हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से है। आईआईटी भुवनेश्वर। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। ये उन्होंने ऑटम सेमेस्टर के लिए मांगा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी बताई है जिनके लिए कि आवेदन मांगा गया है। तो कैटेगरी 6 तक है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर स्पॉन्सर पीएचडी स्कॉलर है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट है। चौथी कैटेगरी यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी है आईआईटी भुवनेश्वर की ही। फिफ्थ कैटेगरी यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ सीएफटीआई जो कि सेंटर फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हो। सिक्स कैटेगरी यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। तो ये कुछ कैटेगरी बताई गई है। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 13 अप्रैल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप रिसर्च एरिया देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर रिसर्च एरिया दिए गए हैं, लिंक दी गई है। तो आप इन पर जाके रिसर्च एरिया देख सकते हैं। वैसे स्कूल यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनरल मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मेंटल सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट हैं। बेसिक साइंस, अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज के लिए भी यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं। और दोस्तों आगे आपको और भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो स्कूल वाइज एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर इन्होंने दी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंजीनियरिंग स्कूल जो है जिनमें कि इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंसेस और मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आपके पास में एमटेक हो, एमई हो या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में मांगी गई है या 6.5 सीजीपीए हो 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या आपके पास में बीटेक या बीई डिग्री हो। मिनिमम 70% मार्क्स के साथ में 7.5 सीजीपीए हो और गेट ये होना मैंडेटरी है। और दोस्तों यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं, 6.5 सीजीपीए हो 10 पॉइंट स्केल के साथ में आपके समय या ये वाली डिग्री होनी चाहिए। बट इसके अंदर आपके पास में 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक आपके मिनिमम यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट क्लास के साथ में ही होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस एक सिंगल के अंदर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो आप 10th या 12th दोनों में से किसी में से ही ले सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बताया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर देख सकते हैं कि मिनिमम 55% मार्क्स मांगे हैं इन्होंने मास्टर डिग्री के अंदर, या आपके पास में 55% मार्क्स हो सभी 10वीं से लेकर मास्टर डिग्री तक, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे ऊपर हमें बताया है, एक के अंदर दिया जाएगा। और इसके अंदर गेट या यूजीसी, सीएसआर नेट ये होना चाहिए, मैंडेटरी ही है। बाकी ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने कैटेगरी सेकंड के लिए बताया है स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग है। तो जिस कैटेगरी के अंदर भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही है। बस इसके अंदर एनओसी या आप जिस आर&डी वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, गेट का स्कोर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से सभी डिटेल्स आप देख लीजिएगा जिसके अंदर भी आप आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे ही उन्होंने जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट्स उनके लिए बताया गया है, सीएफटीआई वालों के लिए भी बताया गया है। तो आप पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर गेट और नेट की डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है या नहीं कौन से एडमिशन के अंदर, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं आइडिया के लिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेशन के अंदर यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के अंदर आपको यूजीसी, सीएसआर, नेट या इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया है कि चाहिए होगी। अदर के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप इनके से आइडिया भी ले सकते हैं। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। फॉर्म सही से भरिएगा, गलत ना हो जाए आपका। तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से ही देख लीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप है, यूजीसी, सीएसआर, नेट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, डॉक्टर फेलोशिप ऑफर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। 60% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा और 40% वेटेज रिटन टेस्ट का रहने वाला है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर 100% वेटेज रहने वाला है जो सिक्योर कर लेंगे सीटें। उसके बाद में काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस बताई गई है। फॉरेन कंटेंट के लिए यहाँ पर $50 बताई गई है। और फीमेल जो कंटेंट रहेगी उनके लिए एग्जम्प्टेड फीस है। और यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा टीम का इनका नंबर और ईमेल आईडी दिख रहा होगा। लास्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं।
दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।